बरेली में तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब तो मदनी जी चुप रह जाते हैं। नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की भाषाओं को तो जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा है, किसी को गाली नहीं दी है, आप उसको देख लीजिए। बरेली में मुसलमानों का वो जो हुजूम उमड़ा, उसके बाद हर कोई बौखलाया हुआ है। कल पंचायत 2022 आज तक के द्वारा चलाया गया, जहां पर देश की बड़ी पत्रकार साहिबा अंजना ओम कश्यप बार बार एक ही सवाल कर रही थी, वो भी महमूद मदनी साहब से, जिसमें गौर करने वाली बात ये थी कि बरेली से हर बार मुसलमान इस तरह के एजेंडे के साथ देश को बांटने का काम करता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो बरेली में मौजूद थे, पल पल की खबर आपको दे रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, मौलाना तौकीर रजा साहब से इंटरव्यू कर रहे थे। लेकिन नदीम साहब, कल जब एजेंडा लखनऊ में सवाल किया गया मौलाना मदनी साहब से कि देश को बांटने तक की कगार पर इस तरह के आयोजन मुस्लिम धर्म संसद के नाम पर हो गए, तो उसे कैसे देखते हैं आप? खुशबू, सबसे पहली बात, जो आज तक का एजेंडा पंचायत चल रहा है, उस पंचायत में मौलाना महमूद मदनी साहब ने शिरकत की। सबसे पहले सवाल जो थे वो यही थे अंजना ओम कश्यप के, क्योंकि मुसलमानों की बदहाली सियासत में क्यों पिछड़ा हुआ है, इस पर सवाल होने चाहिए थी। बज़ाब्ता मुस्लिम को ही कटघरे में ला करके एक मुस्लिम से सवाल पूछे जा रहे थे। आप अपनी बात आगे रखिएगा, लेकिन आपने कहा कि मुसलमान सियासत में इतना पिछड़ा हुआ है, सवाल ये होना चाहिए, या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि आज तक मुसलमानों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि पिछड़ेपन से ज्यादा उनको आगे आने की जरूरत है? इस पर बात होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बात की जाए, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, अंजना और मौलाना महमूद मदनी की जो टॉक थी, उसी पर मैं आऊंगा। और जो सबसे पहले ये बात कही गई कि मौलाना महमूद मदनी साहब, आपने तो धर्म संसद हरिद्वार में चलाया गया, जहां मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया, आपने राष्ट्रपति को खत लिख दिया, आपने पीएमओ को खत लिख दिया, आपने गृह मंत्रालय को खत लिख दिया, और आपने सीजीआई को भी खत लिख दिया, और आपने बरेली में जो धर्म संसद चलाई गई, जो कि मुस्लिम धर्म संसद का नाम दे रहे हैं, जहां अंजना ओम कश्यप इसे मुस्लिम धर्म संसद बोल रही हैं, वहीं उनके साथी पत्रकार बंधु जो हैं उसे मुस्लिम धर्म संसद का नाम ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मजहबी धर्म संसद चलाई गई, क्योंकि मजहब से जोड़ करके, यानी कि उर्दू वर्ड सीधा तौर पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें खड़ा कर दो। और मौलाना महमूद मदनी से सवाल पूछा गया तो बखूबी जवाब दिया मौलाना महमूद मदनी साहब ने कि अव्वल उन्होंने कहा क्या है, तो ओप्पो इंडिया के बारे में सभी जानते हैं कि कौन उसे रन कर रहा है। मैडम ने फोन पर वो खोला और उसमें जो हेडलाइन थी वो ये थी कि मौलाना तौकीर का हिंदुओं को धमकी कि अगर हम अपनी पर आ गए तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ओप्पो इंडिया ने इस हेडलाइन के साथ चलाया। जो ओप्पो इंडिया के पास ये हेडलाइन आई, वो कहां से आई, ओप्पो इंडिया किसके जरिए चल रहा है, इसके बारे में जांच का विषय है, क्योंकि तमाम न्यूज पोर्टल ने इसी वेब पोर्टल को उठा करके अपनी अपनी बड़ी बड़ी कवरेजें चला दी, जिसमें हमने देखा कि दीपक चौरसिया साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर आकर के लिखते हैं कि भैया मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये दंगाई अभी तक खुले आसमान के नीचे आजाद क्यों घूम रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने ऐसा अव्वल तो कुछ कहा नहीं है, और अगर आप कह रही हैं ऐसा उन्होंने कहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो सलीके से जवाब दिया गया, जिस बात पर घेरने की कोशिश की जा रही थी, तो काउंटर करते हुए अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा, आपने धर्म संसद चलाने वालों को खिलाफ क्यों लिखा। मतलब साफ एजेंडा ये माना जाए कि आज तक का ये है कि एक तरफ जहां मुस्लिमों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था,
वो नरसंहार इनके लिए डिफेंडिंग है, उसको बचाने के लिए डिफेंड कर रहे हैं एक धर्म संसद जो कि मुस्लिमों के द्वारा लगाई गई, क्योंकि हजारों की तादाद में जो जनसंख्या वहां पर उमड़ी महज 5 मिनट के अंदर, उसने असल में यूपी की सियासत में तमाम भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, साफ शब्दों में जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो छोड़े गए हैं, जो कि यति के रूप में हैं, वो जितेंद्र नारायण त्यागी के रूप में हैं, अन्नपूर्णा मां के रूप में हैं, तमाम लोग उन्हें छोड़ दिया गया जो सिर्फ एक नफरत का एजेंडा चला रहे हैं। यहां जब सवाल उन्होंने किया, अंजना ने काउंटर करते हुए कि आपने उनके लिए क्यों नहीं कहा, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ शब्दों में खुशबू कहा कि आप ये क्यों नहीं मानते कि जो उन लोगों ने नरसंहार का ऐलान किया, उन लोगों के खिलाफ 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अगर कार्रवाई हो गई होती तो मौलाना तौकीर रजा खान को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा पॉइंट ये था। और फिर जो है वो टालम टोल जो अक्सर करती है अंजना मोदी जी, जो कि अपने आप को कई इंटरव्यू में वो कह चुकी हैं और जबान लड़खड़ाई है कि मैं हूं अंजना मोदी, तो सवालों का जो एक बौछार है वो क्या सिर्फ मुसलमानों से होगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हमने कहीं नहीं देखा कि लंबी लंबी डिबेटें चलाई जाए धर्म संसद के खिलाफ। धर्म संसद के खिलाफ कोई मीडिया चैनल वाला जो कि एक खास चोला पहन करके उड़ा हुआ है, उस पर बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। मौलाना तौकीर रजा खान ने, जो कि हिंदुओं से जोड़ करके उसे प्रसारित किया जा रहा है, उन्होंने सबसे पहले आते ही मंच से कहा, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो ये धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं, आप लोग उस पर खामोश क्यों हैं? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, ये घड़ी घड़ी कहते हैं जंग के लिए, इतिहास में भी या कुरानों में भी पुराणों में भी कब हमारी आपसे जंग हुई है? राम जी ने रावण को मारा, क्या रावण मुसलमान था? और साफ शब्दों में दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया, जो कि असल में दुख तीरथ पर हाथ रखना जो होता है ना, वो मौलाना तौकीर रजा खान ने काम किया है कि दुख तीरथ पर हाथ रख दिया है, जो कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा सवाल सीधा स्टेज के मंच से उन्हें अपने हिंदू भाइयों से पूछा कि कृष्ण जी ने कंस को मारा, क्या कंस मुसलमान था? महाभारत का जिक्र हम लगातार करते हैं, पुराणों कहा पांडवों ने अब जंग की उन लोगों से, क्या वो लोग मुसलमान थे? कौरव मुसलमान थे जिन लोगों ने उनसे जंग की। साफ शब्दों में सवाल था, जो कि एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर करारा तमाचा जो होता है ना, वो मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से रखा गया है, जिसमें पोलराइजेशन करनी है। छोटी छोटी क्लिप उठाई गई कि वो जंगी ऐलान कर रहे हैं, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। अगर 22-23 मिनट की जो उनकी एक पूरी स्पीच है, उसको अगर सुन लें तो कहीं उनको कंक्लूजन ना मिले, क्योंकि वो सुनना नहीं है, कुछ मसाला भी चाहिए यूपी चुनाव के लिए मीडिया को, तो वो पूरा प्रोपागेंडा चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल उसी क्लिप के जैसा हुआ ना कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि हमारा वक्त आएगा तो हम इन्हें दिखा देंगे, लेकिन 2.5 मिनट 3 मिनट की क्लिप में कुछ और कहा गया था। तो क्या ये वही चीज है कि उनका प्रोपेगेंडा सद गया उस वीडियो क्लिप को दिखाकर? तो माना जाए कि 2022 में जो पोलराइजेशन करना था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तमाम मंचों से मथुरा की बात कर रहे हैं, काशी की बात कर रहे हैं, और राम मंदिर तो खैर बन ही गया है। और लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यही है कि वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन मंचों से बार बार हर किसी के मजहब को टारगेट करते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर वैसे ही रहना होगा जैसे हम कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? खुशबू, सबसे बड़ी बात तो आप ही ने अपने सवालों के जवाब में सारा आंसर दे दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान साहब लगातार इन मुद्दों पर बने हुए थे, वो बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब ने लेटर तो लिख दिया, कार्रवाई हुई, गुंडा एक्ट लगा दिया गया, क्या कार्रवाई हुई? सबसे बड़ी बात यह है कि
एक जगह आकर के सवालों का जवाब जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, जहां ये बताने की कोशिश की जाती है कि योगी जी मोदी जी से मुसलमान डरा हुआ है, जो कि कई मीडिया वाले और जो अंधभक्त हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि भैया हिंदुओं को डराओ और अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाओ। क्योंकि हम लगातार ये चीज देख रहे हैं कि डराने की सियासत हो रही है, मुसलमानों को डरा हुआ बताने की कोशिश की जा रही थी, और जब बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में मुसलमान एक साथ आकर के मौलाना तौकीर रजा खान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला तो मुंहतोड़ जवाब उन्हें मिल गया। और साथ ही साथ जो मीडिया मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के एक खास प्रोपेगेंडा चला रहा है, शायद 1 घंटे का महज वो पूरा जो प्रोग्राम है, और 1 घंटे के बाद अवाम जो वहां से किस तरीके से निकल गई, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा खान और जो अधिकारी वहां पर पूरी चीजों को संभाल रहे थे वो चीज देखने वाली बनती है। क्योंकि उस मंच से मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ शब्दों में जो व्यक्ति तिरंगा लहरा रहा था उससे तिरंगा लेते हुए ये कहा कि ये तुम्हारे हाथों में नहीं, इसकी हिफाजत की जिम्मेवारी मेरी है, और तिरंगा लहराया। वो चीज शायद मीडिया को नजर नहीं आई, तो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों ने तिरंगा उठा लिया, मुसलमान तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरे। मुसलमानों को उतरना नहीं चाहिए था, कोरोना के सारे गाइडलाइंस आ गए, और वही एक तरफ रैलियों पे रैलियां होती रही, तब कोरोना की गाइडलाइंस हवा हो गई थी। यहां एक तरफ आकर के जवाब देने की कोशिश की गई तो पूरा प्रोपेगेंडा है। बेशक नदीम ने उन सारे पॉइंट्स पर बारीकी से बात की, और ये बात सही है कि 2022 यूपी के चुनाव में जिस बात पर फोकस किया जा रहा है वो मुसलमान है, लेकिन बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात पेट्रोल के दामों की होनी चाहिए, बात उन किसानों की होनी चाहिए जो 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। चुनाव दिखाई दिया तो किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए वो तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया गया। पेपर में तो कह दिया गया कि इतने लाख इतने करोड़ रोजगार दे दिए गए हैं, महंगाई चरम पर नहीं है। महंगाई तो इतनी कहाँ है इस देश में? महंगाई का खाली विपक्ष बहाना बनाकर सत्ता अपनी बनाने की कोशिश में कर रहा है, लेकिन सरसों तेल जो 70-80 रुपए में आया करता था अब वो 250 रुपए में आता है, और जिस सिलेंडर के दामों की बात की जाती है वो 1000 रुपए से पार है। और देश में महंगाई नहीं है क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान है और मुसलमान है। क्योंकि सिर्फ इतना करने से अगर सत्ता आ जाती है तो बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और गोदी मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार जो अंजना ओम कश्यप से जैसे हजारों गोदी मीडिया जो गोद में खेल रहा है, वो भी सिर्फ आपको मुसलमानों से डरो और उनको डराओ और इस सत्ता को बनाए रखो के नाम पर आपको बहकाता रहेगा। आज आपके घर में जब तमाम वो चीजों की दिक्कतें आती हैं और आप कितना भी कमा ले पूरा नहीं पड़ता, तो इस पर गोदी मीडिया ध्यान नहीं जाने देगा, क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाएगा कि मुसलमान है देश में तो हिंदू डरा हुआ है, आप खतरे में हैं, और आप कितने खतरे में हैं वो आप भी जानते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास रोजगार है और ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि बेसिक जरूरतों को भी आप पूरा कर सके। शुक्रिया।